बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलोमीना के बारे में और इस दवाई के साथ आपने क्या डाइट लेनी है और कौन सी डाइट से अवॉइड करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, एलोमीना क्या है? बेसिकली ये इसका कॉमन नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये मटेरिया मेडिका में इस नाम से जानी जाती है। ये मेडिसिन खास तौर पर जहनी थकावट, कमज़ोरी और साथ में कब्ज़ जैसे मसाइल में बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं एलोमीना की सिम्टम्स के बारे में। ये उन मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद स्टूल्स पास ना हो। ऐसे मरीजों की स्किन भी ड्राई होती है, बहुत ही खारिश का मसला रहता है, ड्राइनेस आपको हर तरफ मिलेगी। और अगर बात करें ब्रेन कंडीशन की तो जहनी थकावट, मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा ऐसे मरीजों में होता है। इसके अलावा ऐसे मरीजों में कुव्वत फैसला की कमी होती है और डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते लोग और कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा सुस्त भी होते हैं। जिस्मानी और जहनी सुस्ती के साथ हर काम में डिले करने का रुझान ऐसे मरीजों में ज़्यादा होता है। इसकी एक और सिम्टम ये है कि इसके मरीजों में ज़बान खुश्क होती है और प्यास का एहसास भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि एलोमीना किस पोटेंसी और डोज में लेनी चाहिए। आमतौर पर इसका इस्तेमाल 30 और 200 पावर में होता है। शुरू में 30 पावर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है और बेहतर होने पर कम करके इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर अलामात में बहुत शिद्दत हो तो 200 पावर दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 1 बार भी लोग देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलोमीना के मरीजों के लिए कौन से ग़िज़ा बेहतर है। तो ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जो बहुत आसानी से हज़म हो पाए, जैसा कि सब्जियां, दालें और पानी की ज़्यादा मकदार। कब्ज़ वाले मरीज़ ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि सब्जियां और फल का इस्तेमाल करें। स्किन ड्राइनेस वाले मरीज़ ज़्यादा पानी पिएं, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे कि बादाम और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं कि किन ग़िज़ाओं से गुरेज करनी चाहिए। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, जंक फूड और ज़्यादा मिर्च मसालों से परहेज़ करें क्योंकि ये हाजमे को मज़ीद ख़राब करती हैं। अगर अलामात में शिद्दत आ जाए या दवा असर ना करे तो इन दवाइयों को देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। एलोमीना एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी के एलोमीना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी, कब्ज़ और खुश्क जल्द जैसे मसाइल में काफ़ी मुफीद साबित होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आप खुद या फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।